Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying about the arc of the circle, how to measure the arc of the circle and what do you mean by central angle of the circle. Okay? अब देखो पहला पॉइंट क्या है, a secant divides the circle into two parts. अब secant, tangent, chord, diameter, radius इन सबका डेफिनेशन हम देख चुके हैं. ओके और उसमें हमने देखा है कि secant क्या होता है, इट इज अ लाइन intersecting the circle in two parts and every secant constitutes of a chord. अब देखो यहां पर ये जो सर्कल ये टर्म यूज हुआ है, तो ये सर्कल रिजेंबल्स टू द सर्कमफरेंस ओनली. ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से जो बाउंड्री ड्रॉ किया है ना, वो सर्कल है, ना कि इंटीरियर पार्ट. ये इंटीरियर पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें. ओके सो अ सीकेंट क्या करता है, सीकेंट डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स. ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ये एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है, बराबर है. नाउ ईच पार्ट, ये ऊपर वाला भी पार्ट और नीचे वाला भी पार्ट, विद द पॉइंट्स कॉमन टू द सर्कल एंड सीकेंट. अब देखो पॉइंट्स कॉमन टू द सर्कल एंड कॉमन टू द सीकेंट कौन से हैं, ए और बी, बराबर है. ये पॉइंट्स सर्कल पर भी है और सीकेंट पर भी है, सो दे आर कॉमन टू बोथ द सर्कल एंड द सीकेंट ऑल्सो. सो ईच पार्ट along with these common points are called as arc of the circle, बराबर है. and arc is the part of the circle. ओके क्योंकि सर्कल यानी हम क्या रिजेंबल कर रहे हैं यहाँ पे, दिस सर्कमफरेंस. और एवरी आर्क, देखो अब ये आर्क है ए वाई बी, ये आर्क है ए एक्स बी, दीज आर पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. ओके अब देखो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड सीकेंट. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड सीकेंट कौन से हैं, ये पॉइंट ए और बी, दे आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क. मतलब अब यहाँ पे जो ऊपर वाला आर्क है ए वाई बी, उसके एंड पॉइंट्स क्या है, ए बी, और नीचे वाला आर्क क्या है, ए एक्स बी, उसके भी एंड पॉइंट्स क्या है, ए बी. सो ये जो पॉइंट्स है विच आर कॉमन टू द सर्कल एंड सीकेंट, दे विल बी एंड पॉइंट्स ऑफ बोथ द आर्क्स. ओके अब यहां देखो इन द फिगर, ड्यू टू सीकेंट के वी गेट टू आर्क्स ऑफ द सर्कल विच आर, एक है आर्क ए एक्स बी और एक है आर्क ए वाई बी, बराबर है. अब देखो इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन वन साइड ऑफ द सीकेंट, then the arc on that side of the center is called major arc. अब यहां पर आप देखो ये सीकेंट है, सीकेंट के ऊपर वाले साइड सेंटर ऑफ द सर्कल है, बराबर है. सो यहां पर जो आर्क रहेगा वो आर्क कहलाएगा मेजर आर्क. ओके सो यहां पर इन द फिगर आर्क ए वाई बी इज मेजर आर्क एंड द आर्क ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंटर, ये सेंटर का दूसरा साइड है. सो सेंटर के अदर साइड जो आर्क रहेगा वो कहलाएगा माइनर आर्क. तो इस फिगर में आर्क ए एक्स बी इज द माइनर आर्क, बराबर है. इफ देयर इज नो कंफ्यूजन देन द नेम ऑफ द माइनर आर्क इज रिटन यूजिंग इट्स एंड पॉइंट्स ओनली. मतलब यहां पर आर्क ए एक्स बी जो है, इसको हम आर्क ए बी ऐसा भी बोल सकते हैं. ये सिर्फ माइनर आर्क के लिए. मेजर आर्क के लिए आपको तीनों नाम देने होंगे, एंड पॉइंट्स और बीच वाला कोई एक नाम, सॉरी बीच वाला कोई एक लेटर, बराबर है. लेकिन जब आप माइनर आर्क का नाम देते हो तो सिर्फ एंड पॉइंट्स भी यूज किए तो भी चलता है. ओके अब देखो सेमी सर्कुलर आर्क क्या होते हैं. जब ये सीकेंट सेंटर से पास होगा सर्कल के, मतलब वो सीकेंट में अब क्या रहेगा, इंक्लूड डायमीटर. सो दो आर्क तैयार होंगे फिर से, बराबर है. सपोज ये सेंटर से पास होता है तो दो आर्क तैयार होंगे और दोनों ही आर्क कहलाएंगे सेमी सर्कुलर आर्क्स. ओके जो वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बराबर है. अब एक नोट देखो, मैक्सिमम टू आर्क्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सीकेंट. मतलब एक सीकेंट है तो दो ही आर्क्स ड्रॉ हो सकते हैं एक सीकेंट से. ओके ऐसा नहीं है कि तीन या तीन से ज्यादा ड्रॉ हो जाएंगे. अगर सीकेंट एक है तो आर्क हमें दो ही मिलेंगे. ओके सेंट्रल एंगल देखो क्या होता है, एन एंगल इन द प्लेन ऑफ अ सर्कल. ओके सर्कल में ही है और एंगल का जो वर्टेक्स है इट इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके अब जैसे इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एन एंगल POQ दिख रहा है, ये एंगल POQ, इट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, क्योंकि एंगल POQ का जो वर्टेक्स O है दैट इज एक्चुअली सेंटर ऑफ द सर्कल. अब लाइक सीकेंट, सीकेंट जैसे ही सेंट्रल एंगल आल्सो डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू आर्क्स. अब देखो ये सेंट्रल एंगल POQ है, इसने सर्कल को दो आर्क्स में डिवाइड किया है. आर्क PXQ इज द माइनर आर्क एंड आर्क PYQ इज द मेजर आर्क. अब मेजर ऑफ एन आर्क देखो, आर्क्स जो है ये आर्क PXQ, ये आर्क PYQ, इनका मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, बराबर है. इनकी मेजरमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, लेंथ की नहीं. लेंथ इज अ डिफरेंट थिंग. मेजरमेंट मतलब क्या,
तो भैया पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री में से ये मेजर आर्क ये माइनर आर्क पी एक्स क्यू है, ये कितना डिग्री आएगा, और ये मेजर आर्क पी वाई क्यू है, ये कितना डिग्री आएगा। मेजर की बात कर रहे हैं, लेंथ की नहीं। ओके, सो अब देखो मेजर आर्क पी एक्स क्यू डिनोट्स द मेजर आर्क पी एक्स क्यू, मतलब ये जो सिंबल है ये मेजर आर्क पी एक्स क्यू को डिनोट करता है। पहला पॉइंट देखो, मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। मतलब क्या, ये आर्क दिख रहा है आपको, माइनर आर्क पी एक्स क्यू, इसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल कौन सा है, एंगल पीओ क्यू। सो ऐसा बोल रहे हैं ये कि इस आर्क का मेजर इज इक्वल टू ये सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट। मतलब इन द फिगर O is the center of the circle, arc PXQ is minor arc, so the measure of this minor arc PXQ is equal to the central angle POQ यानी थीटा। ओके, यहां पर इसको हमने थीटा से डिनोट किया है इस एंगल को। अब मेजर ऑफ मेजर आर्क क्या रहता है, माइनर आर्क का मेजरमेंट तो हमने देखा, माइनर आर्क का मेजरमेंट क्या रहता है, मेजरमेंट ऑफ दिस सेंट्रल एंगल। फिर मेजर आर्क जो रहेगा ये आर्क पी वाई क्यू, इसका मेजरमेंट कैसे आएगा, सो पूरे सर्कल का मेजरमेंट क्या आता है 360 डिग्री। सो 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, मतलब यहां पर मेजर आर्क पी वाई क्यू क्या रहेगा इस सम में 360 डिग्री माइनस मेजर आर्क पी एक्स क्यू। अब मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क दैट इज ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होगा 180 डिग्री। ओके, क्योंकि सेमी सर्कल बोला मतलब दो इक्वल पार्ट में सर्कल डिवाइड हो रहा है, पूरे सर्कल का मेजर क्या है 360 डिग्री, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो दोनों इक्वल पार्ट सेमी सर्कल रहेंगे, तो सेमी सर्कल का मेजरमेंट क्या रहेगा 180 डिग्री। ओके, अब देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स देखना है हमें। आर्क्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशन हम देख चुके हैं, इवन आर्क्स का मेजरमेंट क्या होता है ये भी हमने देखा। ओके, यदि माइनर आर्क है तो माइनर आर्क का मेजरमेंट इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। ओके, अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स मतलब दो या दो से ज्यादा आर्क्स कॉन्ग्रुएंट कब रह सकते हैं वो देखना है। सो टू और मोर आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर्स एंड रेडाई आर इक्वल। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है जब हम आर्क तैयार करते हैं बराबर है, सो ये देखो जैसे सपोज एक्स वाई आर्क है। ओके, सो ओ एक्स और ओ वाई ये रेडियस होते हैं। ओके, और आर्क का मेजरमेंट क्या बोला, इफ देयर मेजर, आर्क का मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल। ओके, सो ये क्या बोल रहा है, टू और मोर आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कब रहेंगे, जब उनके मेजर्स और उनके रेडाई इक्वल रहेंगे, यानी कि टू और मोर आर्क्स ऑफ सेम सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब ऐसा क्यों बोला है, देखो सेम सर्कल, दो या दो से ज्यादा आर्क जब सेम सर्कल को बिलोंग करेंगे तो उनके रेडियस इक्वल रहेंगे, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। या फिर दो या दो से ज्यादा आर्क जब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स को बिलोंग करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का भी डेफिनेशन ये है कि उनके रेडाई इक्वल होते हैं, मतलब रेडियस इक्वल होने चाहिए। ओके, एंड हैविंग इक्वल मेजर्स, हैविंग इक्वल मेजर्स मतलब मेजरमेंट ऑफ दिस आर्क। ओके, तो दो या दो से ज्यादा आर्क कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं, जब उनके रेडियस इक्वल रहेंगे और उनका मेजरमेंट भी इक्वल रहेगा। और आर्क्स का मेजरमेंट क्या रहता है, मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। ओके, अब देखो यहां पर एग्जाम्पल में सब क्लियर किया है मैंने, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है बराबर, हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देख चुके हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है पर रेडियस अलग अलग होते हैं। जैसे ही मैंने बोल दिया रेडियस अलग अलग होते हैं, तो यहां पे अगर मैं जो इनर सर्कल और आउटर सर्कल है इनके अलग अलग आर्क्स की बात करूंगा तो वो आर्क इक्वल कॉन्ग्रुएंट नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों सर्कल के रेडियस अलग अलग होने वाले हैं। अब देखो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल POQ रहेगा। ओके, दोनों ही 50 डिग्री रहेंगे, बट रेडियस OA इज नॉट इक्वल टू रेडियस OP। अब यहां पे हम दो आर्क्स की बात कर रहे हैं, आर्क AB एंड आर्क PQ। दोनों ही आर्क्स के जो मेजरमेंट है वो सेम है, 50-50 डिग्री है, पर दोनों के रेडियस अलग अलग है। आर्क AB का रेडियस OA है और आर्क PQ का रेडियस OP है, एंड ऑब्वियसली बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर आर्क AB इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आर्क PQ। भले ही उनके मेजर सेम है पर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि रेडियस अलग अलग हो गए। ओके, सो दोनों ही चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, मेजर भी सेम आना चाहिए और रेडियस भी इक्वल आने चाहिए। अब सेकंड फिगर देखो आप, यहां पर आर्क AB और BC की बात हो रही है, दोनों सेम सर्कल को बिलोंग कर रहे हैं तो उनके रेडियस तो इक्वल रहेंगे। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल,
रेडियस ओ ए इज इक्वल टू रेडियस ओ बी इज इक्वल टू रेडियस ओ सी, रेड ऑफ सेम सर्कल, लेकिन मेजर एंगल एओबी इज नॉट इक्वल टू मेजर एंगल बीओसी। एक 40 डिग्री एक 70 डिग्री है, इसका मतलब मेजर आर्क AB इज नॉट इक्वल टू मेजर आर्क BC, देयरफॉर आर्क AB इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BC। अब यहां देखो, यहां पर भी दो आर्क है XY एंड YZ, दे बिलोंग टू द सेम सर्कल, तो रेडियस तो इक्वल ही रहेंगे, और यहां पर उनके जो सेंट्रल एंगल है मेजर एंगल XOY इज इक्वल टू मेजर एंगल YOZ ईच 30 डिग्री, मतलब मेजर आर्क XY इज इक्वल टू मेजर आर्क YZ। और अब यहां पर आर्क्स का मेजरमेंट भी इक्वल है और रेडियस भी इक्वल है, सो आर्क XY विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क YZ। अब यदि मैं दो अलग अलग सर्कल्स लेता हूं, ओके, दो अलग अलग सर्कल्स लिए मैंने और दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है ऐसा बोला, तो उनके रेडियस तो इक्वल आएंगे, और यदि उनके मेजर ऑफ आर्क भी इक्वल रहे, ओके, सो उनके आर्क्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे। यदि मैंने दो अलग अलग सर्कल्स लिए और उनके रेडियस कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उनके आर्क्स कॉन्ग्रुएंट नहीं आएंगे। यदि फिर से मैंने दो अलग अलग सर्कल्स लिए, ओके, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनके रेडियस इक्वल है, ओके, लेकिन उनके मेजर ऑफ आर्क इक्वल नहीं है, तो फिर से आर्क्स कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे। तो आर्क्स दो या दो से ज्यादा आर्क्स कॉन्ग्रुएंट रहने के लिए दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। एक तो वो आर्क्स सेम सर्कल को बिलोंग करे तो उनके रेडियस इक्वल आएंगे, या फिर वो दोनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल को बिलोंग करे तब भी उनके रेडियस इक्वल आएंगे, बराबर है। तो रेडियस इक्वल आना चाहिए और उनका जो मेजरमेंट है आर्क्स का वो भी इक्वल आना चाहिए। यदि वैसा नहीं होता है तो वो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे, ओके।